पूरी स्टोरी सुनने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा। वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीखो ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। नोएडा के मनु की फैमिली में उसकी माँ, उसके पापा और उसकी एक छोटी बहन थी। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था प्रिया। उसके साथ उसका 4 साल का रिलेशन था, लेकिन रिसेंटली में ही प्रिया ने उसे चीट किया था और इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद मनु बहुत डिस्टर्ब रहता था और सबसे लगभग कट ऑफ हो चुका था। किसी से ना बात करता था, ना कुछ एंजॉय करता था। वो एकदम शांत रहने लगा था। मगर प्रॉब्लम तब होती है जब उसका दिमाग बहुत टॉक्सिक हो जाता है और वो प्रिया से यानी उसकी गर्लफ्रेंड से बदला लेने का सोचता है। और बदला कोई ऐसा वैसा बदला नहीं, वो हर तरीके की कोशिश करने लगता है प्रिया को बर्बाद करने के लिए। उसने कहीं अपने दोस्त से काला जादू के बारे में सुना था और उसने सुना था किस तरीके से काला जादू अगर कोई सीख ले तो सामने वाले को बर्बाद कर सकता है। और गाइस, मनु ने भी जिद पकड़ ली कि वो प्रिया को बर्बाद करके रखेगा और काला जादू सीखेगा। और आखिर में यही होता है, वो एक तांत्रिक की हेल्प से काला जादू सीख लेता है और प्रिया के साथ बहुत गलत चीजें करने लगता है। उसके काला जादू करते ही प्रिया सडनली बहुत बीमार होने लगी। उसे जॉब से निकाल दिया गया। इनफैक्ट प्रिया की फैमिली में कुछ लोगों की मौत भी होने लगी। ये सब देखकर मनु बहुत खुश होने लगा और धीरे धीरे और इसकी जो बदले लेने की भावना थी वो और ज्यादा बदसूरत होती गई। इनफैक्ट एक लेवल पर पहुंचने के बाद उसने ऐसा सोचा कि इन छोटे मोटे लॉसेस से मुझे मजा नहीं आ रहा है, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा प्रिया के साथ। मैं चाहता हूँ कि प्रिया मेरी आंखों के सामने तड़प कर मर जाए। मगर वो एक चीज भूल गया था कि इस दुनिया में जो एक चीज है जो सबके लिए काम करती है वो है कर्मा। जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। वो प्रिया पर मरण क्रिया करने का ट्राई करता है, यानी काले जादू की दुनिया का सबसे खतरनाक तंत्र। लेकिन इसका थोड़ा सा उल्टा असर भी होता है और धीरे धीरे करके मनु की भी हालत बिगड़ने लगती है। वो अब हर रोज अपने रूम में तंत्र मंत्र और काला जादू करने लगता है। इसी का पता उसकी बहन को लग जाता है क्योंकि उसका रूम मनु के साइड में था। और एक रात वो मनु के रूम से अजीब सी आवाज सुनकर मनु के रूम में आती है, जिसके बाद उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद वो डर से थरथरा जाती है। उसने देखा कि मनु एक स्क्वायर चौक बनाकर उसके पास बैठा है। 5 दिए जल रहे हैं, बीच में एक ह्यूमन स्कल है, असली ह्यूमन स्कल, और वहां पर एक खून से भरा हुआ बोल है जिसमें वो साधना कर रहा है। वो ये देखने के बाद भी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसके लिए वो सब दृश्य काफी ज्यादा शॉकिंग था। वो बस चुपचाप रहती है, मानो वो हिल ही नहीं पा रही हो। फिर वो देखती है कि मनु एक ब्लेड उठाता है और अपने हाथ पर कट्स मारने लगता है। 1 2 3 फिर अगेन कट। मनु के हाथ से खून भी बह रहा है, लेकिन मनु को ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मानो उसे कोई पेन ही ना फील हो रहा। अब ऐसा दृश्य देखने के बाद उसकी बहन बहुत डर जाती है और वो बहुत तेजी से चिल्लाती है, जिससे पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। सब लोग वहाँ से मनु को उठाकर पास वाले मंदिर में ले जाते हैं और उसके हाथ से बह रहे खून को रोकने की कोशिश भी करते हैं। घर वाले समझ जाते हैं कि ये सब तंत्र मंत्र वाला खेल है, तो किसी तांत्रिक को ही बुलाकर मनु का इलाज कराना पड़ेगा। मगर कोई भी मौलवी, तांत्रिक, पंडित उसका इलाज नहीं कर पाए क्योंकि मनु के ऊपर मनु का ही काला जादू भारी पड़ रहा था। जो मरण क्रिया कर रहा था वो उसने अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से वही मरण क्रिया अब मनु के ऊपर हावी हो रही थी। लेकिन फिर भी कुछ दिनों के बाद एक मौलवी मिलता है जो इसका इलाज ढूंढता है। अपने ताबीज पर कुछ तांत्रिक विद्याओं को पढ़कर वो मनु के हाथ में बांध देता है। कुछ दिन तक मनु ठीक भी रहता है, मगर एक दिन जब उसकी बहन उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि मनु का सर उसके धड़ से अलग नीचे गिरा हुआ है और वो ताबीज जो उस मौलवी ने दी थी वो भी उसके हाथ में नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली उस मरण क्रिया का असर मनु पर उल्टा पड़ गया था और उसी वजह से उसने अपनी खुद की ही जान ले ली। खुद के ही गले को उस मरण क्रिया में समर्पित कर दिया। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि आप किसी का भी अगर बुरा करोगे तो चांसेस हैं कि वो उल्टा आपके ऊपर भी आएगा। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके पास अगर कोई सजेशन है जो आप कमेंट सेक्शन में देना चाहते हो तो आप जरूर देना, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर